मुस्लिम था मैं जब जनाजा पढ़े कभी? मुसलमान जनाजा था। का नमाज पढ़ा है? जनाजा का नमाज पढ़ा है? हाँ उसका अजान कब होता है? उसका अजान कब होता है जनाजा का? जनाजा की नमाज पर अजान। हम्म। हाँ जनाजा की नमाज पर मुअज्जिन देता है आ, या इमाम देता है उसका अजान? हाँ बता दीजिए। जनाजा का नमाज का अजान तो ये देता है इमाम। अहमद शरीफ, हाँ एक्स मुस्लिम लिखा है जी। अहमद शरीफ, आप एक्स मुस्लिम है? हाँ जी। चलिए, आप कहाँ से हैं मेरे भाई? हाँ मैं बांग्लादेश से हूँ। आप बांग्लादेश से, चलिए आप हाँ बंगाली है। तो आप हाँ क्या बोलिएगा, ये इंसानियत का जो कत्ल हो रहा है, इतना ज्यादा इंसानों का कत्ल किया गया, मारा गया, बच्चों को मारा गया, हॉस्पिटल, जर्नलिस्ट और किसी को भी नहीं देखा गया, उस पे आप किसको सपोर्ट करते हैं? मतलब कि क्या बोलते हैं आप, मतलब कि इसके ऊपर में? हाँ तो मेरा मानना है कि इंसानों को मारना बुरा है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो जी जी, हाँ बोलिए। हाँ दूसरी बात, अगर एक कंट्री दूसरे के ऊपर हमला कर रहा है, दूसरों को हम्म। नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम्म। सेल्फ डिफेंस के लिए और बच्चों को मार देना चाहिए? ना, बच्चों को नहीं, हम्म, मतलब तो जिसके साथ मेरा खतरा है मैं उससे औरतों खुद से? को सेव करूंगा। ठीक है। हॉस्पिटल से खतरा है आपको? जर्नलिस्ट से खतरा है? किन से खतरा है? हाँ जो मेरा जान लेना चाहेगा उससे खतरा है। एक बच्चा इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर समझते हैं ना? इंक्यूबेटर हॉस्पिटल्स में हाँ जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, मतलब कि हाँ हाँ पैदाइश जिनकी जल्दी हो जाती है, वो अरे पता है इंक्यूबेटर में मुझे। रहता है। उससे क्या इजराइल नेतन्याहू को उससे भी खतरा था? क्योंकि उसने फ्यूल बंद किया तो वो इंक्यूबेटर बंद होगा हॉस्पिटल का और वो बच्चा मर जाएगा। उससे क्या खतरा था वो आप एक्सप्लेन कीजिएगा अभी हमको जी। हाँ तो वो बच्चा जो बेचारा खुद से सांस सही से नहीं ले पा रहा है, वो क्या करेगा? वो बम बन के उड़ जाएगा गाजा से और चल जाएगा इस नेतन्याहू के ऊपर में? क्या होगा उस बच्चे का? मतलब कैसे इजराइल ने खतरा वो? अरे हाँ। इजराइल ने क्या बंद किया, बिजली बिजली बंद किया था शायद से। फ्यूल्स, बिजली, अरे भाई सब एक्सेट्रे में कुछ बहुत बंद कर सारी दिया, चीजें हैं, सिर्फ बिजली फूड। नहीं। हाँ, फूड। फूड भी उसी हाँ में है, फ्यूल भी है उसमें, ठीक है ना? हाँ तो पानी भी बंद कर दिया, तो पियेंगे क्या? पानी भी। हाँ ओके। हाँ तो यहाँ पर जो इसराइल ने किया था वो मतलब कि पैलेस्टाइन के लोगों को कमजोर करने के लिए, उनकी मिलिट्री को कमजोर करने के लिए ये हम्म। फ्यूल ये फ्यूल जो है ये बंद कर दिया था। तो मैं ठीक है। इसको सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप सपोर्ट नहीं आ, कर रहे हैं? हाँ ना ना कि आप इसराइल जैसे को सपोर्ट नहीं कर रहे मतलब? इसराइल को नहीं, मैं युद्ध को ही सपोर्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब तो ये नहीं कि मैं पैलेस्टाइन को अच्छा, सपोर्ट आप करता युद्ध हूँ। को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। समझ सकते हैं ना आपका दर्द और तकलीफ को। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जो है युद्ध को ही सपोर्ट नहीं करते हैं ना? तो चाहे वो इसराइल करे चाहे वो अमेरिका करे। अमेरिका ने, आप क्या चीज पे मानते हैं अभी मेरे भाई एक्स मुस्लिम भाई अहमद शरीफ भाई, आप अभी किस थॉट को मानते हैं? हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, लिबरलिज्म? एथिस्ट हूँ भाई मैं अभी। एथिस्ट है आप, है ना? हाँ हाँ तो एथिस्ट, एज एन एथिस्ट सेक्युलरिस्ट कंट्री अमेरिका वार करता है, तो आप उसको कंडेम कीजिएगा बार बार। वो इराक में वार करता है, वियतनाम में वार करता है, अफगानिस्तान में करता है, अलग अलग बहाने को लेकर के हर जगह करता है। तो क्या उसको आप कंडेम कीजिएगा उसके एक्ट्स को? मतलब अगर सेक्युलर कंट्री जो है जो एथिस्ट कंट्री, नहीं सेक्युलरिज्म नहीं इज भाई नहीं। एथिज्म इन अ फॉर्म। हाँ। ओके ठीक है। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, वो आप अपना माइक्रोफोन थोड़ा करीब कर ले। हाँ तो जी। युद्ध तो भाई होता है ये। हम इंसान तो दुनिया को परफेक्ट नहीं बना सकते ना, इसलिए तो युद्ध गॉड होता परफेक्ट है। बना और सकते थे? गॉड को हाँ परफेक्ट बनाना चाहिए था, लेकिन हम इंसान नहीं बना सकते, ये आपको कहना है? अरे एथिस्ट यही मानते यार हैं ना, वो गॉड परफेक्ट नहीं बनाए लेकिन हम लोग बनाएंगे इसलिए। तो मतलब कि आप हाँ तो तो अपने हम ट्राई लॉजिक तो उसी में कर रहे फेल कर हैं। गए। हम आप ट्राई तो ट्राई कर कर रहे रहे हैं? हैं।
हाँ लेकिन आप कभी कामयाब नहीं हो पा रहे, बल्कि आप और युद्ध कर रहे, आप खुद युद्ध कर रहे हैं। इजराइल इज एन एथिस्ट कंट्री, 30% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इंक्लूडिंग बेंजामिन नेतन्याहू आपके भाई है एथिज्म में। आपको पता है बेंजामिन नेतन्याहू एथिस्ट है। बेन ग्यूरियन हु इज द फाउंडर ऑफ इजराइल, स्टेट ऑफ इजराइल, इज एन एथिस्ट। और ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, ये उनके खुद के पेपर्स बोलते हैं। हारेट्स जो उनका पेपर है वो खुद बोलता है नेतन्याहू एन एवोर्ड एथिस्ट। अब आप क्या बोलिएगा, इसको कंडेम कीजिएगा इस शख्स को कि ये मेरा भाई एथिस्ट है, मैं भी एथिस्ट हूं और ये भी एथिस्ट है, लेकिन ये गलत कर रहा है, ही इज रॉन्ग, ही इज अ वार क्रिमिनल। हाँ तो अगर कोई एथिस्ट गलत काम कर रहा है तो मैं उसको गलत बोलूंगा, ठीक है। हाँ मैं तो ऐसा आपको नहीं बोलना है कि इजराइल, ये नेतन्याहू इज अ वार क्रिमिनल, वो गलत है, ही इज अ मर्डरर। जो बोल रहे बहुत सारे एथिस्ट बोल भी रहे। मुझे आपसे जानना कि आप एक्स मुस्लिम में, आपके इतना जस्टिस आपके अंदर अभी भी बचा है या नहीं बचा है, वो मुझे देखना था। कितना जितना कि बोलने के लिए कि वो मार रहे लोगों को। हाँ तो वॉर में तो लोग मरेंगे ही ना, वो मार रहे हैं तो वो मर्डरर होंगे ही, इसमें कोई। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? वॉर में क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल्स पे बॉम्ब्स गिरा देना, बच्चों को मारना, खास करके हॉस्पिटल्स पे बॉम्ब्स स्ट्राइक करना, आज जाकर के शिफा के जो सोलर पैनल्स है उसको डिस्ट्रॉय करना, क्या ये वॉर में सब अलाउड होता है? यूएन का जो जिनीवा कन्वेंशन है, जो वॉर को मतलब के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताया जाता है, उसको पढ़ा है आपने? आप जानते हैं कि उसमें ये सब अलाउड है या नहीं अलाउड है? इवन अकॉर्डिंग टू यूएन, मतलब आप लोग एथिज्म के हिसाब से भी, एथिस्ट लॉजिक के हिसाब से या यूएन लॉजिक के हिसाब से भी ये गलत है। आप समझ सकते हैं? वो लोग ये नहीं बोल रहे कि वार में ऐसा होता ही है। वार में क्या होता है, आप जब लड़ रहे हैं, आपके पास, आप बोल रहे कि मेरे पास इंटेलिजेंस है, दुनिया का नंबर 1 इंटेलिजेंस, आप बोल रहे मेरे पास ऐसे लोग हैं तो कि जो कि कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, तो आप क्यों बम्स गिरा रहे वहां पर? आप जाइए, जिनको आपको खत्म करना, खत्म करके आप आइए वहां से। हाँ तो ये अभी का वॉर जो है ना, ये ऐसा ही हुआ है कि न्यूक्लियर वेपन और जो बॉम्बिंग है, ऐसा होता है अभी की जो, तो ये हॉस्पिटल के ऊपर बम गिराया गया था या उसके आसपास? आप तो भाई हॉस्पिटल हाँ के हॉस्पिटल में ही, अल अहली हॉस्पिटल में ही गिराया गया, उसके आसपास नहीं था, वो हॉस्पिटल में ही गिराया गया जिसमें 500 से ज्यादा, 1000 कुछ डाटा है, 1000 लोग मरे, बच्चे औरतें मरे हैं वहां पर। अल अहली हॉस्पिटल, दैट वाज अ क्रिश्चियन हॉस्पिटल, ठीक है ना, ये एक है। उसके साथ साथ कई हॉस्पिटल का लिस्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन ने आज जारी किया, जो बता रहे थे कि इतने सारे हॉस्पिटल्स को टारगेट किया गया सिर्फ वहां पर। दिस इज नॉट राइट। वो लोग, उन लोगों ने पूरा का पूरा, जो कि पता है हम लोगों को यूनाइटेड नेशन किस तरीके से काम कर रहा है, कितना कितना पावर है उसको, तो जितना भी है उसी के हद में वो रहते हुए ट्विटर पे वो ट्वीट कर रहे थे कि इतने लोगों ने, हम लोगों ने साइन किया, सिग्नेटरीज ने साइन किया, और फिर बोला कि ये दिस मस्ट स्टॉप, ये रुकना चाहिए, ये सही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज, तो आप इसको कंडेम नहीं कर रहे हैं, आप एक्स मुस्लिम है, आप तो बोले थे कि आपने इंसानियत के लिए, आप इंसानियत पे मानते हैं ना? हाँ जरूर। आप इंसानियत पे मानते हैं। हाँ। तो यहाँ पे जब बच्चे मर रहे तो आपका इंसानियत कहाँ है? मतलब कि क्यों आप ऐसे लोगों के साथ खड़े होने के लिए आप खड़े हैं, या क्यों आप ऐसे लोगों को कंडेम करने में पीछे हट रहे हैं जो कि बच्चों को मार रहे हैं, जो कि मतलब खुलेआम बोल रहे हैं कि दीज आर ह्यूमन एनिमल्स। वो लोग बोल करके मार, ऐसा बात नहीं, ये उनका, आप देखिए, ये डिफेंस मिनिस्टर है, वो ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन एनिमल्स, वी आर फाइटिंग ह्यूमन एनिमल्स। और ये सिर्फ नहीं बोल रहे, इवन जूइश रैबाइज जो लोग हैं वहां के, वो लोग बोल रहे कि यस वी कैन किल वुमेन एंड चिल्ड्रंस, हम लोग उसको मार सकते हैं, बच्चों को मार सकते हैं। और सिर्फ वो नहीं, बहुत सारे मिनिस्टर्स का ये आया है आपका इजराइल की तरफ से, सिर्फ एक नहीं। मुझे लगता है कि उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो ये भी है, ठीक है। ये एक है, वो बोल रहे कि दैट्स माय ओपिनियन, पावरफुल रॉकेट्स टू बी फायर्ड विदाउट बॉर्डर्स, गाजा टू बी स्मैश्ड एंड रेज्ड टू द ग्राउंड। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर गाजा रेज टू द ग्राउंड है तो मतलब कि सब लोग भी वहां पर रेज टू द ग्राउंड से, ठीक है ना। और इस तरीके के सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, बहुत सारे। आप क्यों इसको कंडेम नहीं कर पा रहे? कहाँ है आपका इंसानियत, ये मुझे जानना है। हाँ तो ये देखिए कि यहाँ पर जो टेररिस्ट है, मतलब गाजा के अंदर सभी लोग तो नहीं है, वहाँ पर जनरल सिविलियन भी है।
तो उन लोगों को 10,000 लोग मरे हैं, 10,000 लोग, समझ सकते हैं आप? हाँ सिविलियंस तो 10,000। तो आपको इजराइल पे भी सिंपली तो आगे लोग आना मरे है हैं। और बोलना हाँ है कि यस आई कंडेम, इसराइली जो भी काम कर रहे हैं, ये जो बॉम्ब्स गिरा रहे हैं, इसका मैं कंडेम करता हूं, और ये जो लोग कर रहे हैं ये सरासर गलत है, इंसानियत के खिलाफ ये काम है, जो कि यूएन कर चुका है, आप नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों। हाँ तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, हाँ आपकी तो आवाज थोड़ी कम आ रही है, हाँ बोलिए। हाँ तो वो समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ, मैंने पहले ही कहा है कि इजराइल जो कर रहा है, ना मैं उनके साथ हूँ और ना पैलेस्टाइन जो कर ना रही मैं है, उनके खिलाफ हूं ना मैं उनके साथ हूँ। और ना मैं उनके खिलाफ हूं। अरे आप बच्चा ये समझ मरेगा। सकते आप ये समझ सकते हैं कि जब आप बोल रहे हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूं और आपके सामने बच्चे मर रहे हैं, तो यू आर साइडिंग विद द इनह्यूमन जो एक्ट हो रहा है उसके साथ आप खड़े हैं। आपके सामने एक लड़की का रेप हो रहा, चलिए आप तो एथिस्ट है, एथिस्ट जो एक्स मुस्लिम होते हैं वो क्वेश्चन बहुत करते हैं ये वाला कि बच्चे को एक रेपिस्ट रेप होता तो गॉड उसको क्यों नहीं रोकते? आप रोकिएगा? ये रेप हो रहा किसी लड़की का, आप उसको रोकिएगा कि नहीं रोकिएगा? या आप बोलिएगा नहीं मैं रेपिस्ट के साथ भी नहीं हूं, रेपिस्ट के खिलाफ भी नहीं हूं, ऐसा बोलिएगा आप? ना, रेपिस्ट को तो जरूर रोकूंगा। हाँ, तो यहां पर इसलिए रोका क्योंकि आपको पता है कि वो गलत, लेकिन इसराइल जो कि इतने सारे बच्चों को भी मार रहा, फिर भी आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, बिकॉज आपका इंसानियत पूरा नहीं है, क्योंकि आप इस्लाम को नहीं पूरा मान सकते और इस्लाम को इसीलिए आप नहीं मान रहे। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस्लाम को समझिए और इंसानियत की तरफ और इस्लाम की तरफ आइए, ना कि इस तरीके से कातिलों के साथ और इस तरीके से जो इनह्यूमन चीजें हैं उसका सपोर्ट कीजिए। समझ रहे हैं? आप तो एक्स मैं मुस्लिम तो है तो सपोर्ट आप, नहीं कर रहा। बात को अरे घुमाने आप से बात सपोर्ट नहीं बदल कर थोड़ी रहे जाती हैं, है। आप सपोर्ट नहीं कर रहे। अभी आपने बोला कि आप रेपिस्ट, ठीक है आप लड़की का रेप नहीं कर रहे हैं, आप रेपिस्ट का हाँ सपोर्ट नहीं कर रहे, रेपिस्ट के खिलाफ तो खड़े हैं ना, रेपिस्ट हाँ को गलत तो बोल रहे हैं ना, तो हाँ ये क्यों नहीं कर पा रहे? दिस इज माई क्या? पॉइंट। यहां मेरा पॉइंट दूसरा है, आप मेरे पॉइंट को कहीं और ले जा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि आप उसको कंडेम क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा, आप एक्स मुस्लिम ही है ना? मुझे अब ये क्वेश्चन भी है मेरे पास कि आप एक्स हाँ मुस्लिम ही है ना? हाँ तो आप सवाल पहले पूछिए। नमाज वमाज पढ़ते थे, मतलब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, या मतलब कि हाँ सिर्फ इसी प्रैक्टिस तरीके से डीजे समीर थे, मतलब कि कुछ भी थे, कुछ नहीं, मतलब है मैं अपने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था मैं जब जनाजा पढ़े? कभी मुसलमान जनाजा था। का नमाज पढ़ा है? जनाजा का नमाज हम्म, पढ़ा है? हाँ उसका अजान कब होता है? उसका अजान कब होता है जनाजा का? जनाजा की नमाज पर अजान। हम्म। हाँ, जनाजा की नमाज पर मुअज्जिन देता है या इमाम देता है उसका अजान? हाँ बता दीजिए। जनाजा का नमाज का अजान तो ये देता है इमाम। इमाम देता है, हाँ, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार बोल दीजिए इब्राहिम भाई, सुभान अल्लाह बोल दीजिए आप। सुभान अल्लाह के इमाम सुभान साहब अल्लाह, जो है सुभान जनाजा अल्लाह। का, जो जनाजा का ये करते हैं, जनाजा का अजान देते। आपने इस्लाम क्यों छोड़ा मेरे भाई? इस्लाम क्यों छोड़ा था? हाँ तो यही बात मैं यहाँ करने आया था। तो हाँ, पहली मैं बात, जान रहा था यही बात, यही तो बात है ना, क्योंकि इमाम साहब अब अजान दे दिए जनाजा का, तो यही बात अब बचता है, क्योंकि इतना भारी ब्लंडर हो गया है कि आपको अब जानना है कि इस्लाम, मुझे भी तो जानना है कि इस्लाम क्यों छोड़ा, ठीक है ना? मुझे जानना है कि मैं अमेरिका में क्यों बैठा हुआ हूँ, यहाँ अमेरिका, ठीक है, चलिए बोलिए। हाँ तो इस्लाम के अंदर बहुत सारी अनसाइंटिफिक नॉनसेंस और पुराने जमाने की जो ब्लाइंड फेथ है, और पुराने जमाने की कहानियां, ये अल्लाह कुरान पर बयान कर रहा है। और इसको देखने के बाद मुझे लगा कि ये किसी खुदा का कलाम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। तो कहानियां एक अलग चीज होती है और अनसाइंटिफिक अलग चीज होती है। अब कोई भी कहानी है मान के चलते, तो वो अनसाइंटिफिक नहीं ना हो जाता, कोई भी स्टोरी हो सकता है। मैं पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में 5 साल पहले कि एक कुत्ता क्लिफ से 110 फीट से गिरता है, 100 फीट के करीब से गिरता है और वो बच जाता है। आपको वो लगेगा कि ये तो पागल हो गया, कहानी पढ़ रहा, लेकिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूं, ठीक है ना? तो वैसे नहीं होता, कहानी एक अलग चीज होता है। अब अनसाइंटिफिक आप बताइए क्या है? हाँ, अनसाइंटिफिक के अंदर पहली बात कि अल्लाह धरती को पहले क्यों बना रहा था, सबसे पहले। तो इसके अंदर जो ये वर्स है, तो ये टोटली कॉन्ट्रडिक्ट करती है हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ
दिस अल्लाह वर्ल्ड धरती को पहले किस चीज से पहले बना रहा था? अरे तो यार मैं वर्ड्स प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। नहीं नहीं, पहले मतलब किसी चीज से ना, पहले मैं आपसे पहले आया तो हाँ, आपसे सबसे पहले पहले, हुआ। सबसे पहले। सबसे पहले धरती को बना रहा था, ये हाँ, कहां पे सबसे लिखा हुआ? पहले। क्योंकि मैं जो वर्ड जानता हूं, आयत जानता हूं, उसमें लिखा हुआ सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लजीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्दा कानत रतकन फफतकनाहुमा। पहले और बाद का वो चीज नहीं है वहां पर। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में ये लिखा हुआ है। तो आपके पास कौन सी आयत आपने पढ़ लिया था? कौन सा जो कौन से इमाम थे जो अजान दे रहे थे जनाजा में, वो कौन सा कुरान आपको दिए थे ला करके? उसमें कितने सूरत थे आपके कुरान में? कुरान में 114 सूरा है। आप वाले में कितना है? अरे आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, सही प्रॉब्लम कुरान तो पे नहीं है, आपके दिमाग बस में आपकी कोई आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम कभी कभी हो रहा है। मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, आवाज में थोड़ा आपके प्रॉब्लम दिमाग हो में रहा है। हाँ। शायद से है। पहली बात हम्म। कि आप कोई भी कुरान उठा लो, 114 सूरा ही है उसके अंदर, ठीक है? तो अच्छा ठीक है, आप जो ये जनाजा का टॉपिक ले आए हैं उससे आपका भांडा फूट गया। अरे हाँ, हम्म। तो हाँ बोलिए बोलिए। मैं अगर कोई भी जगह से आपको कोई सवाल हम्म। कर देता हूँ, इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीज है। हाँ, तो अगर आपने बोला यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, दैट डिफरेंशिएट्स। वो आपने पहले इकरार इसीलिए मैंने आपसे करवा लिया था। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो जुम्मा जुम्मा नमाज पढ़ता था भैया, या मैं ईद ईद नमाज जनाजा का पढ़ता था। नमाज आप बोल दिए जुम्मा होता है क्या? जनाजा आपके यहाँ लोग नहीं मरते। क्या आप बात बांग्लादेश में कहाँ से है भाई जहाँ लोग ही नहीं मर रहे? कौन से एरिया से हाँ, आप है? लोग मरते कि नहीं मरते वहां पर? हाँ, या लोग तो डेथ रेट जरूर 0 हो मरते गया हैं। वहां पर? हाँ, लोग जापान तो बन गया है कि सारे लोग 100 के पार जा रहे हैं वहां पे? हाँ, मैं तो जनाजा की नमाज पे जाता ही नहीं यार। क्यों जाऊं मैं? तो ये दिस इज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, दिस हाँ, इज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। मैं 2 साल पहले छोड़ दिया था इस्लाम को, ठीक अच्छा है? छोड़िए उसको, आप ये बोलिए, वो हो गया, उसको आप कवर अप हाँ, कितना कीजिएगा। अभी आप बोलिए जो अनसाइंटिफिक वाला है वो क्या करना उसका? हाँ, वो तो आप कहाँ से पढ़ रहे थे? कुरान के अंदर सूरह नंबर बकरा की 29 नंबर आयत खोलिए। सूरह नंबर बकरा नहीं, सूरह बकरा होता। हाँ बोलिए। हाँ, ओके। हाँ, सूरह बकरा की 29 नंबर इसको आयत कुरान भी खोलिए। पढ़ना नहीं आता। हाँ, 29 यहाँ पर नंबर लिखा आयत। है, हाँ हाँ हुवल्लज़ी बोलिए। खलक़लकुम मा फिल अर्दी जमीआ। हाँ, ये सुम्मस्तवा इला समा इला हम्म। समाई हाँ सवाअहुन्ना सबअ हाँ। समावातिन व हुवा हम्म। बिकुल्लि शैइन अलीम। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हम्म। धरती को बनाने के बाद वो आसमान को बना रहा है, और फिर आपने आयत पढ़ा? आपको अरबी भी आता है? मेरे बांग्लादेशी में अरबी आता है आपको? हाँ, जरूर। मतलब अच्छा, जरूर। ये सब इसीलिए फिर बोलिए, फिर आप बोलिए कि शताब भाई मेरा ये ऑपरेशन कर देते। तो पहले मैं बोल रहा हूँ, अरबी आता है आपको? हाँ, आता है। आता है। आपको आता सुम्मा है। का मतलब पता है? यहाँ पर एक वर्ड है सुम्मा। अरे हुवल्लज़ी हाँ, खलक़ हाँ, लकुम मा फिल अर्दि जमीअन सुम्मस्तवा। ठीक है, सुम्मस्तवा इलस समाई। अब यहाँ पर ये कहा लिखा हुआ है कि सबसे पहले दुनिया बना। आप बोल रहे सबसे पहले धरती बना है, ये यहाँ पे कहा लिखा हुआ है? हाँ, तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप कहा दूसरे जगह दिखाइएगा, यहाँ पे तो नहीं दिखा पाए अभी तक आप। हाँ, मैं दूसरे जगह से ही दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई एक ही बार में दिखाना है ना। अभी कभी इमाम से अजान दिलवा रहे हो, कभी अभी मैं अजान दे दूं यहाँ पे जनाजा का, क्या करूं? अरे सुन ना बेटा, यहाँ पर मैं तुझे मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा चल निकल निकल। 2 लात पड़ेगा ना यहाँ पर तो इतना दूर गिरोगे ना, बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल चल जाओगे यहाँ से। ठीक है, बे ऑफ बंगाल देखा, वहां पर जाओगे सीधा। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।